राम राम भाई सबको। कैसे हो आप लोग। वीडियो का टाइटल है रोमांटिक ऑब्सेशन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्यार का भूत। देखो, ऑब्सेशन मतलब जो होता है ना, वो किसी भी चीज़ को लेके ना ओवर एंड ओवर अगेन उस चीज़ को लेके सोचना, उस चीज़ पर एक्ट करना, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनली अपने आप को कनेक्ट करना, उसको कहते हैं ऑब्सेशन। किसी भी चीज़ में हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उसको लेके आप ऑब्सेस हो। अपनी बॉडी को लेके आप ऑब्सेस हो सकते हो, अपनी पढ़ाई को लेके ऑब्सेस हो सकते हो। आप कोई बुरी हैबिट्स है ना आपके अंदर, टोबैको की या फिर अल्कोहल की, उसको लेके भी आप हो सकते हो ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड मतलब होता है कि आप आपके पे कोई भूत सवार हो गया। जैसे प्यार के बारे में बोलते हैं ना, प्यार में एक भूत सवार हो गया है इंसान पे, ऐसे भूत सवार हो जाता है किसी भी चीज़ का, उसको ऑब्सेशन बोलते हैं। यहाँ वीडियो में रोमांटिक ऑब्सेशन वर्ड का यूज़ किया है। इसका मतलब होता है कि प्यार का भूत सवार होना। राम राम भाई सबको, कैसे हो आप लोग। वीडियो का टाइटल है रोमांटिक ऑब्सेशन। देखो, हिंदी में इसको बोलते हैं प्यार का भूत। अब ऑब्सेशन वर्ड का जो यूज है ना, उसको थोड़ा समझा रहा हूँ। ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेके ना एकदम से जुनूनी हो जाना। जैसे वो अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी चीज़ भी हो सकती है। जैसे अपनी फिजिकल फिटनेस को लेके कोई ऑब्सेस है, बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए जुनून सवार है कि भैया मुझे फिट रहना है। अपनी पढ़ाई को लेकर कोई है ना, कोई नशे की चीज़ है, उसको लेके कोई ऑब्सेस है कि बार बार कंज्यूम करना है, चाहे कितना भी नुकसान। तो ऑब्सेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ का भूत सवार होना। और जब वो प्यार का भूत हो जाता है तो उसे कहते हैं प्यार का भूत सवार हो जाना। उसको इंग्लिश में बोलते हैं रोमांटिक ऑब्सेशन। उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये किसी इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है ना, तो वो इंसान जो है ना, वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो एक लूप में फंस के रह जाता है। उसको वैलिडेशन चाहिए दूसरों से, उसको अपनी खुशी खोजनी है दूसरों की हाँ में। उसको जो भी उसके लाइफ का, जो भी उसका एक्शन होगे ना, जो भी उसके थॉट पैटर्न होंगे ना, वो रिवॉल्व करेंगे किसी एक इंसान को खुश करने में, प्लीज़ करने में। वो रोमांटिक ऑब्सेशन होता है। उसी के बारे में बात करता हूँ। और वीडियो लास्ट तक आप देखोगे ना, तो कुछ चीज़ें आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, और आपको खुद की जो आपकी साइकी है ना, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको रिफ्लेक्ट करने में, सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, उसमें ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। और एक तरीके से ना हम अपने विचार जो है ना इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। आप इस तरीके से इस वीडियो को लेना, ठीक है। प्यार का जो भूत है ना, उसके दो एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन तो ये हो सकता है कि भैया सब कुछ हार्मोन पे छोड़ दो, है ना। भैया हार्मोन है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स निकलते हैं। वो थोड़ा सा ना शैलो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। वो तो आपने कह दिया, आपने ठीकरा फोड़ दिया। किस पे? हार्मोन्स पे। मैं बात करना चाहता हूँ ना एक डीपर पर्सपेक्टिव इस पे, और हम थोड़ा सा ना चीज़ों को डीप लेके जाएंगे और वहाँ से समझेंगे कि ये जो भूत है ना प्यार का, ये सवार होने के पीछे इसके जो एस्पेक्ट्स है ना, हमारे इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स जो हैं हमारी साइकी के, वो क्या क्या हो सकते हैं, उस पर डिस्कस करूँगा मैं। जिस इंसान को भी ना किसी दूसरे इंसान से रोमांटिक ऑब्सेशन यानी प्यार का भूत सवार हुआ है ना, उसका एक तो पक्का पहला साइन तो ये होगा उस इंसान के अंदर पहले से मौजूद, कि उसको अपनी ना सेल्फ वर्थ, यानी कि वो जो होती ना फीलिंग कि मैं भी सबसे ऊपर नहीं हूँ लेकिन किसी से छोटा भी नहीं हूँ, नीचे भी नहीं हूँ, वो जो सेल्फ वर्थ वाली बात होती है ना, वो ऑटोमेटिक ना उसकी लाइफ की कंडीशंस ऐसी रही हैं कि उसकी लो पर सेट है। वो उसने अपने आप को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये मान रखा है कि मेरी लो सेल्फ वर्थ है, मुझे तो दूसरा इंसान चाहिए खुद को कंप्लीट फील करने के लिए। दूसरा साइन है कि एक डेस्परेशन होगी ऐसे इंसान में, क्योंकि लाइफ में कोई बड़ा पर्पस, कोई लॉन्ग, कोई हाई पर्पस, कोई मोटिव नहीं है उसके पास। तो वो जो दूसरे इंसान जिससे वो रोमांटिकली ऑब्सेस्ड है ना, उसका वैलिडेशन जो है ना, जब उसको वैलिडेशन मिलता है ना उससे, तो वो अपने आप को कंप्लीट फील करता है। तो वो जो हंगर है ना कंप्लीशन की, अपने आप को कंप्लीट फील करने की, वो दूसरी जगह दूसरे इंसान में खोजता है। ये रोमांटिक ऑब्सेशन होने का भी एक कारण है बहुत बड़ा। जो लाइफ का कोर प्रिंसिपल है ना, लाइफ कैसे काम करती है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, सोसाइटी कैसे काम करती है ना, सिस्टम कैसे काम करता है, उसकी डीप समझ, कोर प्रिंसिपल उसकी ना मिसिंग है। ये बात क्लियर है। चाहे तो फैमिली की तरफ से मिसिंग है, या उसने खुद कभी नहीं सीखे, या उसको कभी चांस नहीं मिला सीखने का। तो ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई ना आपको, इनको कंक्लूड करूँ ना, तो सीधा सीधा बात ये निकल के आती है कि प्यार का भूत सवार उस इंसान पे होता है जिसको कि भैया क्लियर एक पर्पस, एक हायर एम है ना, कि मैं जी क्यों रहा हूँ, है ना, वो खोजता है ना इंसान।
कि मेरा पैशन, कि मैं एक वो चीज़ जिसको अगर मैं रोज़ सुबह मेरे उठने की वाई, कि मैं उठ क्यों रहा हूँ रोज़ सुबह, क्या चीज़ है मुझे ड्राइव कर रही है, वो ड्राइव उसके अंदर नहीं है। उसने वो ड्राइव अपने अंदर नहीं खोजी कि मैं संसार में क्यों जी रहा हूँ। और जब वो नहीं मिलती ना इंसान को, तो उसके अंदर एक खोखलापन आता है। उस खोखलेपन को दूर करने के लिए ना उसको लगता है कि रोमांटिकली किसी से ऑब्सेस होके, उससे वैलिडेशन पाके और उससे अपनी सेल्फ बर्थ खोजता है वो इंसान, और जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। पर होता यही है, जो मिसिंग पार्ट जो इसमें है ना, वो हमारा वो ये हायर पर्पस। कि एक बुक है द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, वो मैंने पढ़ी थी, तो उसमें मैंने ये चीज़ समझी जानी उसकी तरह की और भी बुक्स पढ़ने के बाद, कि हायर पर्पस ना खासकर मेल के लिए इस दुनिया में खोजना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बॉडी के लिए ना हार्ट और लीवर है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। तो आपका जो लाइफ का हायर पर्पस और एम है, अगर वो नहीं होगा तो आप इसी तरह की ना लुच्ची टुच्ची चीज़ें होती है ना, उनमें पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको फुलफिलमेंट चाहिए, वो आप कहीं ना कहीं तो खोजोगे। देखो वीडियो का जो दूसरा पार्ट है ना, उसमें मैं आता हूँ मिजरी एंड सफरिंग, कि एक्चुअल में जब इंसान इस चीज़ में पड़ जाता है ना, तो उसको नुकसान क्या क्या उठाने पड़ते हैं। देखो पक्का उसको रिजेक्शन का पेन तो उठानी पड़ेगा, क्योंकि किसी भी इंसान को ना नीडी इंसान पसंद नहीं होता। किसी भी इंसान को ऐसा पसंद नहीं होता कि कोई 24 घंटे ना खुद को वैलिडेट करवाना चाहता है कुछ अच्छी बातें सुनना चाहता है, या फिर ना अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा फ्रीडम चाहते हो या स्पेस चाहते हो, तो एकदम से वो बौखला सा जाता है कि थोड़ा सा भी उसको ना ये चीज़ नहीं है कि जो दूसरा इंसान है उसको स्पेस भी देना है, टाइम भी देना। वो उसके अंदर ना बिल्कुल भी पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती, और जब उस इंसान की नहीं होती तो वो उसको हमेशा ही लगता है कि मेरे को रिजेक्शन मिल रहा है ना, मेरे को सफरिंग मिल रही है, पेन मिल रही है। वो दूसरे इंसान नहीं दे रहा उसको, वो उसकी जो खुद की प्रोजेक्शन है ना, थिंकिंग है ना, कि उसको जो वैलिडेशन चाहिए, इतनी ज़्यादा नीड है, वो जो नीडीनेस वाला जो उसकी थिंकिंग है ना, वो उसको पेन दे रही है। दूसरी चीज़ है कि कॉन्स्टेंटली ना उसको हमेशा यही लगेगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है खास इस दुनिया में। मतलब उसने कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अपने आप को ये मान लिया है कि ये जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स बनती है ना, ये ऊंचे ऊंचे पुल बनते हैं ना, ये बड़े बड़े दुनिया में जो महान रिवॉल्यूशन होती है ना, वो उसका हिस्सा नहीं है। वो उन चीज़ों से ऑटोमेटिकली मानता ही नहीं कि वो जो एक मेल जो आर्केटाइप होता है ना, जो एक मेल कॉन्शियसनेस होती है ना, मेल अनकॉन्शियस, कि एक वॉरियर आर्केटाइप होता है, एक किंग आर्केटाइप होता है, वो अपने आप को मानता ही नहीं वो कि वो एक उसके अंदर कोई भी मेल आर्केटाइप है। वो उसको पता भी नहीं होता कि ये कोई आर्केटाइप नाम की चीज़ होती है ना, उसने कभी खोजा भी नहीं होता कि वो कौन से आर्केटाइप में आता है, वॉरियर है, किंग आर्केटाइप है ना, या पेंटर है, या आर्टिस्ट है, क्रिएटर है, उसको नहीं पता चलता। उसने कभी इतना टाइम ही नहीं लगाया, क्योंकि जब टाइम लगाने की बारी थी ना, तो उसको गाइडेंस नहीं मिला। और जो बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है ना, रोमांटिक ऑब्सेशन, प्यार का भूत, उसमें वो पड़ गया। उसको ना, उस इंसान को ना प्यार में पड़े हुए भूत जिसको सवार होता है ना, उसको जो रियल जॉय है ना, रियल लव, रियल अफेक्शन, वार्मथ, काइंडनेस, ये कभी फील नहीं होती उसको। तो बस ले दे के ना वो डोपामिन की जो रश होती है ना, किसी का मैसेज आना, किसी का लाइक आना, वो उन चीज़ों में, उन लूप में फंसा रहता है। और जब वो इन लूप में फंसा रहता है ना, तो वो एक तरीके से ना अपने आप को केमिकल ब्रेन में उसके रिलीज़ हो, इसके लिए सेटिस्फाई करना चाहता है। वो जेन्युइन वो जो किसी की उसको ज़रूरत नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, वो जो अंदर से जॉय होता है ना, इनर जॉय, वो कभी वो फील नहीं कर सकता। अल्टीमेटली एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला ना, उस पेन से अगर वो नहीं निकला ना, तो उसको सुसाइडल थॉट्स आएंगे। क्योंकि वो जो लो सेल्फ बर्थ वाला जो फील्ड है ना, उसमें इंसान बहुत लंबे टाइम तक अगर रहेगा ना, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो ज़िंदा नहीं रहने देगी इंसान को। वो उस इंसान को यही लगेगा कि मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, और ले दे के उसको सुसाइडल थॉट्स आने ही आने हैं। देखो ये तो मैंने बात अभी तक करी थी प्रॉब्लम्स की, ठीक है, और जो मिजरी है सफरिंग के। वो जो तीसरा पार्ट है ना वीडियो को, उसमें मैं बात करने वाला हूँ होप क्या है इसकी। अब इसकी होप यही है कि भाई कुछ सोशल मीडिया से, यूट्यूब से उसको सही टाइम पे कोई इंसान आके उसको कोई ठीक ठाक वीडियो मिल जाए, और वो उस वीडियो को देखे और उसके दिमाग में क्लिक कर जाए, उसको थोड़ी समझ आ जाए कि ये जो रोमांटिक ऑब्सेशन उसका जो है ना, ये उसी के द्वारा तैयार की हुई ना एक दुनिया है, फैंटेसी वाली, इमेजिनेशन वाली, और उसमें वो खुद फंसा हुआ है। और उससे बाहर निकलने के जो स्टेप्स हैं, साइकोलॉजिकल स्टेप्स हैं, वो उसको लेने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस उसको मिलेगा ना, तो उसकी जो इंटरनल स्टेट है ना,
वो भी रिसेप्टिव होनी चाहिए। अगर वो रिसेप्टिव नहीं होगी ना तो ऐसे दुनिया भर के लाखों वीडियोस के सामने से निकल जाएंगे ना, तब भी वो चेंज नहीं हो सकता। फिर ये बड़े 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 जो वर्ड्स हैं ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, ठीक है, साइलेंस, है ना, टाइम इन नेचर, है ना, खुद को समझना, अपने थॉट्स को वॉच करना, वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। पर मुझे लगता है कि ऐसे टाइम में अगर एक इंसान के रूप में, अगर डिजिटल चीज़ों से हट के अगर इंसान के रूप में एक मेंटोर आपको मिल जाए ना, तो समझ लो कि वो उसका रोल ना उस टाइम पे भगवान से कम नहीं है। तो ऐसा मेंटर मिलना लक की बात होती है। तो ऐसा मेंटर अगर मिलता है किसी को तो एक होप होती है कि वो इंसान जो है इस चीज़ से बाहर आ सकता है। और लास्ट में क्या कहें भाई, डूबते को तिनके का सहारा यही होता है कि अगर कोई इंसान है जो रोमांटिकली किसी से ऑब्सेस्ड रहा है और एक पेनफुल और सफरिंग वाले एक दौर से गुजर रहा है, भैया मैं उससे यही कहना चाहता हूँ बड़े भाई होने के नाते, स्टे स्ट्रॉन्ग, है ना, स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने किसी भाई को ज़रूरत हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं थोड़ा लेट आया था इस बार, हफ्ता भर हो गया, थोड़े कमिटमेंट्स बढ़ गए थे और चीज़ों के, ठीक है। अब मैं रेगुलर फिर से दोबारा दूसरे तीसरे दिन आता रहूँगा, ठीक है। फिर राम राम सबको।